सर्दियों के मौसम में गोंद खाना हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हम सभी को पता है और हम खाते भी है। लेकिन जब गोंद बच्चों को खिलाने की बात आती है, तो बच्चे अक्सर इसका नाम सुनकर मुंह फुलाते हैं। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ गोंद से बनी हुई एक ऐसी रेसिपी जो बड़े के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम बबूल का गोंद। गोंद आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन बबूल का गोंद छोटे बड़े सब खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप, और वजन में देखे तो 100 ग्राम छुहारे यानी ड्राई डेट्स लिए हैं, आधा कप मैंने बादाम ली है और आधा कप मैंने काजू लिए हैं। ये सारा मेजरमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम गोंद को मिक्सर जार के अंदर दरदरा पीस लेते हैं। इसका बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, बस आपको इसे दरदरा सा पीस लेना है। अब उसके बाद हम काजू और बादाम दोनों को दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहे तो पूरे काजू ले सकते हैं या फिर पूरी बादाम, यानी कि 1 कप काजू या 1 कप बादाम, या दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है। तो देखिए मैंने इस तरह का दरदरा इसका पाउडर बनाया है। अगर आप इसे महीन पीसेंगे तो इसके अंदर का जो ऑयल होता है वो निकल आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो छुहारे मैंने लिए हैं, इसे ड्राई डेट्स कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है और ये भी इस तरह का दरदरा रहेगा। अगर आपके छुहारे थोड़े से मॉइस्ट हो तो आप उसे धूप में एक दिन सुखा देना। अब हमें एक कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई लेनी है, आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, और उसके अंदर डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच भर के घी। अगर आप टेबल स्पून से ले रहे हैं तो 3 से 4 टेबल स्पून होगा। घी को हम पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, और फिर जो हमने गोंद का पाउडर बनाकर तैयार किया था उसे हमें इसके अंदर भून लेना है। आप चाहे तो पूरा जो साबुत गोंद है उसे फ्राई करके भी फिर उसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पहले से ही इसका पाउडर बनाकर फिर फ्राई करेंगे ना, तो कम घी में ही ये बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो जाएगा। जैसे जैसे ये फ्राई होगा ये फूलता जाएगा। तो इसका हमने पाउडर बनाया है, तो घी को आप बहुत ज्यादा गर्म ना करें, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो गोंद है ना वो जल जाएगा। तो पहले आधा पाउडर मैंने डाला था, बाकी का सारा पाउडर अभी मैंने इसके अंदर मिला दिया है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, तो बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। और इसका पाउडर हमने फ्राई किया था, तो इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें दूध मिक्स करना है। तो जो भी दूध हम लेंगे हमें फुल फैट वाला लेना है, यानी कि जो उबला हुआ दूध आता है वो नहीं लेना है, कच्चा वाला दूध ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ml दूध ले लिया है और ये फुल फैट वाला है। जैसे जैसे दूध उबलने लगेगा और गोंद के साथ मिक्स होता जाएगा, हमारा दूध फटना शुरू हो जाएगा। और गोंद भी आपको अभी इस तरह से लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे दूध के साथ वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम और हाई के बीच में कर देंगे और कंटिन्यूअस इसे चलाते रहेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट में ही दूध आपका इस तरह से फट जाएगा और गोंद भी धीरे धीरे इसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो जब तक कि ये दूध का जो पानी है ना, दूध फटने पर जो पानी बनता है वो उबल कर आधे से भी कम नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो देखिए अभी गोंद जो था वो ऑलमोस्ट इसके अंदर मिक्स हो गया है, थोड़ा ही बस बाकी रह गया है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और चला लेंगे। तो देखिए पानी इसका जो था वो आधे से भी अभी कम हो गया है, गोंद भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो बाकी की जो सारी चीजें हैं इसके अंदर अभी हम मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने जो बादाम और काजू को दरदरा पीस लिया था वो डाल देंगे। जो छुहारे हमने ग्राइंड करके रखे थे वो इसके अंदर मिला देंगे। 1 कप भर के मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा, और डालेंगे 4 टेबल स्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। और 4 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने पीपरामुल पाउडर डाला है, जिसे गंठोड़ा भी कहते हैं। और आधा कप यहाँ पर मैंने मगज डाली है, यानी कि मेलन सीड डाले हैं। 2 टेबल स्पून पॉपे सीड यानी पोस्टर दाना डालेंगे, जिसे खसखस भी बोलते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे जैसे दूध का अभी जो बाकी पानी बचा है वो जलना शुरू हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी हलवे जैसी बननी शुरू हो जाएगी।
तो इसे लगातार आपको चलाते रहना है ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। वैसे तो मैंने नॉनस्टिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी के तौर पर इसे कंटिन्यूअस इसे चलाते रहना है। अगर आप ये सारी चीजें तैयार रखते हैं तो इसे बनने में बस 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है। और इसका टेस्ट मैंने आगे बताया कि हलवा जैसा है, तो बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। लेकिन आप इसे बनाकर बाहर 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा देर तक स्टोर करना है तो आप इसे फ्रीज में रखें। तो देखिए, अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी ही देर में गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और इसकी खास बात यह है कि इसमें हमें घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना रहता है। जैसे जैसे पानी इसका कम होता जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी जैसे एक गोला हम बनाते हैं वैसी बननी शुरू हो जाएगी। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसके अंदर 3/4 कप भर के गुड़। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चीनी ले रहे हैं तो आधा कप से पौना कप ले लीजिए। लेकिन हम इसे हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। आप जैगरी जो पाउडर आता है मार्केट में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसे और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मीठे में आप जो खजूर आते हैं उसको पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा ये आपको साइड में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस ये बनके तैयार हो चुकी है। तो इस समय पर गैस को हमें बंद कर देना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी थोड़ी देर में और गाढ़ी हो जाएगी जैसे ये ठंडा हो जाएगा। और इसके हमें पीस बनाने नहीं होते हैं, आप इसे ऐसे ही प्लेट या डिब्बे में भर के रख दीजिए। और जब भी आपको खाना हो तो चम्मच से आप 1-2 चम्मच खा लीजिए। और अगर आप इसे सुबह में उठ के पहले ही खा लेते हैं और उसके बाद चाय नाश्ता करते हैं तो आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो सबसे लास्ट में डाल देंगे 1 टीस्पून इसके अंदर इलायची पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं जायफल पीस के डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर है तो आप आधा टीस्पून डाल दीजिए। ये दोनों की जो सुगंध है ना वो बहुत ही बढ़िया आती है इसके अंदर, तो आप सबसे लास्ट में डालें ताकि इसकी जो बढ़िया खुशबू है ना वो बनी रहे। तो ये सर्दियों के मौसम में आप ये वाली रेसिपी गोंद के जरूर ट्राई करें। और आप गोंद में से कौन सी रेसिपी बनाते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा मैं लाती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।